सबसे पहले मैं आपको एक सुसाइड लेटर पढ़कर सुनाता हूँ, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं अपने होशो-हवास में ये लिख रही हूँ कि मेरी मौत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अखिलेश है। मैंने उसकी वजह से आत्महत्या की है। उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। हम लोगों की जनवरी में दोस्ती हुई, तो मैंने अपने घरवालों के बारे में उसे सब कुछ सच-सच बता दिया। तो यही जानकर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने कहा नहीं, तुम मेरी फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारी दी को बर्बाद कर दूँगा। तो मैं डर गई। मैंने सोचा मेरी वजह से मेरी दी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। अभी भी मैंने कुछ नहीं बोला, उसी ने मना किया मुझे। क्योंकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसने मुझे फँसाया है बीच में। मैं ना इधर की रही और ना उधर की। उसने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया है, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपना ध्यान रखना। आई लव यू दी, आई एम रियली सॉरी। ये एक सुसाइड लेटर है जो कि 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपनी मौत से पहले लिखा और ये सुसाइड लेटर लिखकर उसने आत्महत्या कर ली। चौथी मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की, एक छात्रा, उसके उसका मानसिक संतुलन इतना कैसे बिगड़ गया? उसका उसके ऊपर मानसिक दबाव इतना कैसे आ गया कि उसे आखिरी रास्ता यानी कि आत्महत्या का चयन करना पड़ा? चलिए आज की इस कहानी में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है ग्वालियर, मध्य प्रदेश की और तकरीबन ये नवंबर जो 2023 नवंबर है, तब की ये कहानी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक लड़की होती है और मैं नाम परिवर्तित कर दे रहा हूँ। लड़की का नाम वंदना है क्योंकि अ, ओरिजिनल नाम बताना आप समझ सकते हैं कि लड़की के परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों या फिर जो भी हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं, निजी लोग जो हैं, उनके अस्मत पे थोड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से नाम परिवर्तित है। और मैंने उस लड़के का नाम जो सुसाइड नोट में आपको मैंने बताया, उस नाम को भी मैंने परिवर्तित किया है। अब देखिए ये जो वंदना नाम की लड़की होती है, 10वीं की छात्रा होती है, ये गाँव में पढ़ाई कर रही होती है। अब गाँव में सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती, आपको भी पता है कि पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर पे नहीं हो पाती है और वंदना पढ़ने में बहुत अव्वल थी। उसे हमेशा से सपना था कि उसे कोई एक बड़ा ऑफ़िसर बनना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, अपनी बहन का नाम रोशन करना है, अपने जीजा का नाम रोशन करना है। वंदना अपनी बहन से बहुत प्रेम करती थी। दोनों बहनों के बीच में काफ़ी अच्छा लगाव था। वंदना ने अपनी बहन को ये इच्छा ज़ाहिर की कि दीदी मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस गाँव में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो कहीं बाहर व्यवस्था हो जाती तो बेहतर होता। अब ग्वालियर शहर में रहते थे वंदना की दीदी, तो उन्हें ऐसा लगा कि अपनी बहन को अपने पास बुला लेते हैं, तो ये शहर भी है और यहाँ पर पढ़ाई गाँव की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होगी। ये बात वंदना की बड़ी बहन अपने पति से शेयर करती है, तो उसके पति भी इस चीज़ को मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। बुला लो। और ये कह के वंदना को ग्वालियर बुला लिया जाता है। अब वंदना जैसे ग्वालियर आती है तो अभी 10वीं में वो थी और वहाँ आने के बाद उसका जो है दाखिला करवाया जाता है और उसकी एक नई पढ़ाई प्रारंभ होती है। अब शहर के माहौल में जब कोई गाँव की लड़की आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे थोड़ा वक़्त लगता है वहाँ पे ढलने में। अब वंदना के घर से थोड़ी ही दूर पर एक लड़का था जिसका नाम अखिलेश था। वैसे वो पड़ोसी तो नहीं था क्योंकि वंदना के घर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे उसका घर था। लेकिन वंदना और वो दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे। वंदना जब भी कोचिंग के लिए निकलती थी तो वो अक्सर रास्ते में वंदना को दिख जाता था, जाते वक़्त भी और आते वक़्त भी। अब जब धीरे-धीरे इनका रोज़ाना का ये प्रक्रम शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे दोनों के बीच में आँख मिचौली शुरू हुई। दोनों ने एक-दूसरे को देखना पसंद करना, एक-दूसरे से बातें करना, ये सारी इच्छा ज़ाहिर करना शुरू कर दी। पहले आँखों से बातें होती थी, फिर एक दिन उनको लगा कि हाँ, आपस में बात कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वंदना बहुत खुले विचार की लड़की थी, उसे कोई भी अ, अनैतिक चीज़ पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से सबसे पहले उसने अपने घर पे ये बात बताई अपनी बड़ी बहन को उसने ये बात बताई कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक लड़का रहता है, वो मेरी ही कोचिंग में पढ़ता है। हम दोनों लोग जब जाते हैं तो अक्सर जो है हम लोगों की मुलाकातें हो जाती हैं। तो क्या दोस्ती करना बेहतर होगा? क्या दोस्ती करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वंदना की बड़ी बहन कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन अपनी तरफ से सतर्क रहना और ध्यान रखना कि जब किसी से दोस्ती की जाती है तो अच्छे से निभाई जाती है। वंदना की बड़ी बहन का भी कोई ऐसा
ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि उसकी छोटी बहन अ, का बिगाड़ हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था। बड़ी बहन हमेशा से चाहती थी कि छोटी बहन हमेशा खुश रहे और जीवन में अपने आगे बढ़े। वंदना जब अपनी बड़ी बहन से अनुमति पा जाती है, तो वो बिंदास होकर जाकर अखिलेश से बात करना शुरू कर देती है। अब अखिलेश में और वंदना के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इनकी दोस्ती काफ़ी परवान चढ़ जाती है। ये इनका एक रूटीन बन जाता है कि ये जब भी कोचिंग निकलते हैं तो एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वंदना अपने घर से निकलती है तो अखिलेश उसका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर दोनों साथ में कोचिंग जाते हैं और साथ में वापस आते हैं। यदि ये चीज़ें कुछ दिन तक चलीं और इसके बाद वंदना जो कि बहुत सीधी-सादी थी और अपने स्वभाव से काफ़ी सुरीली थी, उसे ऐसा लगा कि अखिलेश वही लड़का है जिस पर वो दुनिया में अपने पिता के बाद यकीन कर सकती है। यानी कि वो अखिलेश को अपने जीवन में वो पहली प्राथमिकता देने की सोच रही थी, जो उसने अपने पिता को दे रखी थी। और यही सोचकर उसने अखिलेश को अपने घर से जुड़ी हुई, खासकर अपनी बहन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें बताई, जो उसे शायद नहीं बताना चाहिए था। वंदना में और उसकी बहन में बहुत अच्छा सामंजस्य था, बहुत अच्छा बनाव था, इसलिए वंदना की जो बड़ी बहन थी, इनके निजी जीवन से जो कुछ प्राइवेट चीज़ें थी, जो व्यक्तिगत चीज़ें थी, वो सब कुछ वंदना को पता थी। और जब अखिलेश और वंदना नज़दीक आए, तो दोनों में आपस में हँसी-मज़ाक में जब लोग आपस में व्यक्तिगत बातें शेयर करते हैं, उसी शेयर के दौरान वंदना ने अपनी बड़ी बहन की व्यक्तिगत चीज़ें अखिलेश से शेयर कर दी। अनजान होकर शेयर की, इसे नहीं पता था कि इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है। उसने अखिलेश के ऊपर अंधा विश्वास करके वो सारी बातें शेयर कर दी और अखिलेश को जब वंदना की बड़ी बहन के बारे में पता चला, तो उसके दिमाग में तुरंत एक खुरापात आ गया। एक आपराधिक प्रवृत्ति की जो कहते हैं ना, एक आपराधिक प्रवृत्ति उसके अंदर जन्म लेने लगी। अब उसे ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं इसकी बड़ी बहन की कमज़ोरी जान चुका हूँ। अगर इसके बड़ी बहन की बात इसके जीजा से बता दी जाए, तो इसके बहन में और जीजा में लड़ाई हो जाएगी और हो सकता है इतनी बुरी हो जाए कि वो लोग अलग हो जाएँ। अब ये मौका अखिलेश पा जाता है और इसके बाद वो वंदना से अ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ निजी संबंध स्थापित करने की बात करता है। कुछ उससे छेड़खानी करने की कोशिश करता है, वंदना इसका विरोध करती है, तो अखिलेश अपना वो रूप दिखाता है जो उसका वास्तविक रूप था। फिर वो अपने वास्तविक रूप में आकर बोलता है कि देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर वैसा नहीं करोगी, तो जो बात तुमने अपनी दीदी की मुझे बताई है, वो बात मैं तुम्हारे जीजा को जाकर बता दूँगा। और फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा का क्या हाल होगा। तुम्हारे जीजा तुम्हारी दीदी का क्या हाल करेंगे। अब वंदना बहुत बुरी तरह से फँस चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्रेम करती थी, बहुत लगाव था और वो कहीं से भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बड़ी बहन की ज़िंदगी खराब हो। अब उसे समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से मजबूरन वो अपने उस दोस्त जिस पर वो सबसे ज़्यादा यकीन करती थी, उसके सामने उसने घुटने टेक दिए। और अखिलेश को जो चाहिए था वो उसने वंदना से प्राप्त कर लिया। और वंदना अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार किसी लड़के के ऊपर एक अंधा विश्वास किया था और उसी लड़के ने उसके विश्वास का गला रेत दिया। अब जब भी वंदना इस बात को कहती थी कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ, प्लीज़ इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वो तुरंत इस बात को कहता था कि नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसलिए मैं जैसा चाहूँगा वैसा हमेशा करता रहूँगा और तुम अगर मना करोगी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रताड़ना को झेलते-झेलते एक दिन वंदना टूट गई। उसे लग गया कि शायद उसका जीवन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जीवन भर ऐसे ही चीज़ों को लेकर झेलती रहेगी। और वो इस बात को किसी से ना बताकर खुद में घुटती रही और एक दिन उसने एक ऐसा कदम उठा लिया कि आँखों पर उसने पट्टी बाँधा और वो पहुँच गई चौथी मंजिल पे। एक सुसाइड लेटर लिखा और आँखों पर पट्टी बाँधकर उस चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और नीचे आकर अपने प्राण को उसने त्याग दिया। आत्महत्या कर ली वंदना ने। यही थी आज की कहानी, जो हमें विचलित करती है और समाज के कुछ ऐसे रूपों को दिखाती है जो बहुत घिनौने होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपकी राय हो, इस कहानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है आपकी, वो आप कमेंट करिएगा। मैं मिलूँगा कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।